मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, सारस म्यूज़िक की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बड़ा ही हसीन वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है वाक़या फ़ातिमा ज़हरा का सब्र। लीजिए सामीन, क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ये वाक़या राजू खान जी के म्यूज़िक डायरेक्शन में एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश है। इसमें आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये वाक़या सुनेंगे, इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। तो लीजिए मुलाज़ा कीजिएगा फ़ातिमा ज़हरा के सब्र का वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। अनवार खूब बिन्ते मोहम्मद की शान है, शान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है। अनवार खूब बिन्ते मोहम्मद की शान है, अनवार खूब बिन्ते मोहम्मद की शान है, अनवार खूब बिन्ते मोहम्मद की शान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है। सल्तनत इस्लाम की शहजादी फातिमा, बेशक है मलका चादर अक़दस की फातिमा, रिजसो नजस से पाक है बेटी रसूल की, इज्जत है अहले बैत की हस्ती बुतूल की, शर्मो हया में सानी नहीं कोई आपका, साया है सर पे आपके गमखार बाप का, पाकीज़गी पे खुल्द की हूरों को फख्र है, मशहूर जहां फ़ातिमा ज़हरा का सब्र है, फाकों पे फाक़ करके गुजारी है जिंदगी, कटती थी यूं ही मर्ज़ी मौला से जिंदगी, बच्चों को चक्की पीस के पाला है आपने, औलाद का यूं फर्ज निभाया है आपने, किस्मत से कभी उनको शिकायत नहीं हुई, शिकवे गिले करें ये जसारत नहीं हुई, शौहर से किसी चीज की ख्वाहिश न की कभी, राहे सिरात से न हटी जिंदगी कभी, हर हाल सब्र करती वो लेकर खुदा का नाम, रहता था लब पे हर घड़ी रब्बुल उला का नाम, होती न थी नमाज क़ज़ा पाकबाज़ थी, होती न थी नमाज क़ज़ा पाकबाज़ थी, होती न थी नमाज क़ज़ा पाकबाज़ थी, शौहर की वफादार फिदाए नमाज थी, शौहर की वफादार फिदाए नमाज थी, शौहर की वफादार फिदाए नमाज थी। एक वाक़या सुनाता हूँ दिल को संभालिए, आँखों से अपनी बुग़्ज़ की पट्टी निकालिए, बट जाएगा टुकड़ों में जिगर ऐसी बात है, जिसकी नहीं नज़ीर वो हज़रत की ज़ात है,
किस्मत पे नाज कीजिए उनके गुलाम हो, मोमिन हो और उम्मत खैरुल अनाम हो। आ मस्जिद नबवी के करीब आपका मकान, मिट्टी से बना फातिमा ज़हरा का था मकान। जन्नत की बहारें थी फिदा उस मकान पर, ऐसा हुआ था फजल खुदा उस मकान पर। मस्कन था यही हजरत हसन हुसैन का, बचपन इसी में गुज़रा शह मशरिक़ैन का। जलवा फिगन थी चादर ततहीर इसी में, मौजूद अली की रही शमशीर इसी में। आते थे मुस्तफा के कदम इस मकान में, आता था नजर बाग इरम इस मकान में। रहता था साया इस पे फरिश्तों का हर घड़ी, अहले वफा की नूर था नजरों का हर घड़ी। और मस्जिद नबवी की बहारें करीब थी, और मस्जिद नबवी की बहारें करीब थी, और मस्जिद नबवी की बहारें करीब थी। रहती थी इसमें फातिमा इफ़्फ़त नसीब थी, रहती थी इसमें फातिमा इफ़्फ़त नसीब थी, रहती थी इसमें फातिमा इफ़्फ़त नसीब थी। बैठे हुए मस्जिद में खुदा के हबीब थे, असहाब थे मौजूद नबी के करीब थे। होता है चांद जैसे सितारों के बीच में, ऐसे थे नबी अपने गुलामों के बीच में। रोने की आवाज गई और से सुनी, बच्चों की थी आवाज वो जब आपने सुनी। आती थी घर से फातिमा ज़हरा के ये पुकार, रोते थे घर में हसन हुसैन आज ज़ार ज़ार। वो दर्द था आवाज में दिल हो गया निसार, आंसू नबी की आंख से छलके बेख्तियार। कैसे गवारा होता नवासों का तड़पना, देखा न कभी आपने गैरों का तड़पना। ये तो हसन हुसैन थे टुकड़े जिगर के थे, रखते थे उनको सामने तारे नजर के थे। आवाज सुन के रोने लगा दिल रसूल का, हरदम ख्याल था उन्हें बिन्ते बतूल का। शानों पे अपने उनको बिठाते थे शौक से, आगोश नबूवत में सुलाते थे शौक से। घर आ गए ज़हरा के कहा फातिमा कहो, घर आ गए ज़हरा के कहा फातिमा कहो, घर आ गए ज़हरा के कहा फातिमा कहो। रोते हैं क्यों हुसैन और हसन क्या हुआ कहो, रोते हैं क्यों हुसैन और हसन क्या हुआ कहो, रोते हैं क्यों हुसैन और हसन क्या हुआ कहो। हाजिर न आप हो सकी तकरीम के लिए, बीमार थी न उठ सकी
लिए। प्यारे नबी ने देखा जो चेहरा बुतूल का, धक से कलेजा हो गया उस दम रसूल का। आंखों में गढ़े पड़ गए, चेहरा भी जर्द था। अल्लाह के महबूब को बेटी का दर्द था। फरमाया मुस्तफा ने ये क्या तेरा हाल है, इस हाल का बेटी मुझे बेहद मलाल है। कि अर्ज़ फातिमा ने जसारत सी आ गई, फाकों से 3 दिन के नकाहत सी आ गई। खाया नहीं है कुछ मेरे बच्चों ने या नबी, घर में नहीं है दाना कई दिन से या नबी। रोते हैं हुसैन और हसन बेकरार हैं, चेहरे की रौनकें हैं खफा अश्कबार हैं। शब्बीर शीर खार हैं उनको उठाओ तुम, ऐ बेटी दूध अपना इन्हें तो पिलाओ तुम। कैसे पिलाऊं दूध का मकसद ही सो गया, फाकों से बाबा दूध मेरा खुश्क हो गया। शब्बीर के दहन में ज़बां अपनी डाल दी, शब्बीर के दहन में ज़बां अपनी डाल दी, शब्बीर के दहन में ज़बां अपनी डाल दी। नाना ने नवासे की तमन्ना निकाल दी, नाना ने नवासे की तमन्ना निकाल दी, नाना ने नवासे की तमन्ना निकाल दी। चूसी ज़बां हुसैन ने जिस वक्त आपकी, रोना किया बंद आपको तस्कीन सी मिली। सरकार के लुआब में तासीर ऐसी थी, इब्ने अली को भूख की शिद्दत नहीं रही। चेहरे पे चमक आ गई और खेलने लगे, सूरत शहे अनाम की वो देखने लगे। हजरत हसन को दोष पे अपने बिठा लिया, ओ फूल जैसे शाख पे ऐसे सजा लिया। उनको भी सुकून मिल गया, रोना नहीं रहा। हजरत हसन पे भूख का गलबा नहीं रहा। बहला के नवासों को चले आए मुस्तफा, बेटी के गम को दिल में छुपा लाए मुस्तफा। फाके से मुस्तफा भी थे, पत्थर शिकम पे थे, और सब गुलाम आपके लुत्फो करम पे थे। मुख्तार कायनात है सादा सी जिंदगी, शुक्रे खुदा में आपकी कटती थी जिंदगी। खाते न थे खुद सबको खिलाते थे शाहिदी, यूं फर्ज नबूवत का निभाते थे शाहिदी। मायूस दर से कोई सवाली न लौटता, मायूस दर से कोई सवाली न लौटता, मायूस दर से कोई सवाली न लौटता। भर जाती झोली वो कभी खाली न लौटता, भर जाती झोली वो कभी खाली न लौटता, भर जाती झोली वो कभी खाली न लौटता।
थे बैठे हुए सरकारे दो जहां, करते थे बात खल्क से मुख्तारे दो जहां। सिद्दीक आके बैठ गए आपके हुजूर, बातें वो यारे गार से करने लगे हुजूर। कंबल हवा से हट गया पत्थर को देख कर, सिद्दीक बोले दीन के सरवर को देख कर, खाना नहीं खाया है क्या या शाह अंबिया? उतरा है चेहरा आपका या शाह अंबिया? सहरोज के फाके से हूँ फरमाया आपने, पत्थर बंधे थे पेट पे दिखलाया आपने। इतने में उमर आ गए कहने लगे हुजूर, खाना नहीं खाया है कई रोज से हुजूर। फाके से हैं हुजूर भी सिद्दीक ने कहा, शिद्दत है बड़ी भूख की सिद्दीक ने कहा। सुन्नत पे अमल कीजिए अब आओ ऐ उमर, शुक्रे खुदा हर हाल बजा लाओ अब उमर। अपने लिए बेहतर है तरीका रसूल का, हर चीज से बुलंद है रुतबा रसूल का। फिर मशवरा हुआ कि चलो घूम आएंगे, फिर मशवरा हुआ कि चलो घूम आएंगे, फिर मशवरा हुआ कि चलो घूम आएंगे। हम हजरत अय्यूब के घर आज जाएंगे, हम हजरत अय्यूब के घर आज जाएंगे, हम हजरत अय्यूब के घर आज जाएंगे। तशरीफ तीनों ले गए उनके मकान पर। अय्यूब अंसारी न थे अपने मकान पर। आवाज दी बीवी ने कहा घर नहीं है वो, आएंगे अभी शहर से बाहर नहीं है वो। बीवी ने उनको घर में बुलाया अदब के साथ, एक मसनद ज़ीशां पे बिठाया अदब के साथ। पानी पिलाया और अकीदत से बात की, कदमों में दिल बिछा दिया उल्फत से बात की। खाना बना के पेश किया दिल निसार था, तशरीफ नबी लाए थे घर पर निखार था। एक रोटी ली नबी ने नबूवत मचल गई, बेटी की याद आई तबीयत मचल गई। घर आए फातिमा के वो वक्ते नमाज था, भूखी थी घर में फातिमा रबकार साज था। हिम्मत के साथ आप मुसल्ले पे थी खड़ी, सजदा न किया जोर न का हाथ से गिर पड़ी। रब के हुजूर ऐसे ही खम हो गई जबी, ऐसा था सब्र फातिमा देखा नहीं कहीं। आका ने दे के उनको सहारा बिठा दिया, आका ने दे के उनको सहारा बिठा दिया, आका ने दे के उनको सहारा बिठा दिया। उस वक्त एक मोजिज़ा अपना दिखा दिया, उस वक्त एक मौजज़ा अपना दिखा दिया, उस वक्त एक मौजज़ा अपना दिखा दिया।
जाएगी दौलत पे नजर तेरी लाडली। देखा जो फातिमा ने तो सर था झुका हुआ, सोने का एक ढेर था नीचे लगा हुआ। बोले नबी उठा ले जरूरत है जिस कदर, दौलत किसी ने देखी नहीं होगी इस कदर। देना है मगर हश्र में दौलत का भी हिसाब, अल्लाह की बारगाह में होगा सभी हिसाब। कहने लगी ये दिल से सदाए बुतूल है, दौलत न इस जहान की मुझको कबूल है। कैसे जवाब दूंगी गफूर रहीम को, मुंह किस तरह दिखाऊंगी रब्बे करीम को। रब की रजा में कटती रहे मेरी जिंदगी, ढलती रहे ये सब्र के सांचे में हर घड़ी। ये सब्र फातिमा है ना दौलत कबूल की, राजी रही वो रब की रजा में खुशी खुशी। आ जाए ऐसा वक्त तो मुंह को न मोड़ना, ऐ लोगो फातिमा का तरीका न छोड़ना। अनवार शान उनकी ये देखेंगे हश्र में, अनवार शान उनकी ये देखेंगे हश्र में, अनवार शान उनकी ये देखेंगे हश्र में। जन्नत मिलेगी उनकी गुलामी से हश्र में, जन्नत मिलेगी उनकी गुलामी से हश्र में, जन्नत मिलेगी उनकी गुलामी से हश्र में, जन्नत मिलेगी उनकी गुलामी से हश्र में। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज मैं आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है, ये हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ है। इस कलाम को लिखने वाले शायर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर हैं। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राजू खान जी। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली, चंद्र गांधी जी की। ये पेशकश सारस म्यूज़िक की है। तो लीजिए सामीन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। हर इंसान को एक दिन ये दुनिया छोड़कर अपने माबूद हकीकी के पास जाना है। इसके बारे में कुरान भी कह रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। ये बात हमें सबको याद रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जाना सभी को है। तो जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त था, वैसे तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बाबा जान मेरे आका ने उनसे पहले ही फरमा दिया था कि बेटी मुझसे ठीक 6 महीने के बाद तुम मेरे पास आ जाओगी। लेकिन जिस दिन आप विसाल फरमाने वाली थी, उस दिन क्या क्या हुआ, ये सारा वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। गुजारिश है कि बगौर होकर समात फरमाइए फ़ातिमा ज़हरा के विसाल का ये वाक़या तवज्जो के साथ समात कीजिए। जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है। वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है, वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता
दर्द से लबरेज किस्सा है। वफाते फातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। वफाते फातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। फना होना है एक दिन ये जहां फरमान रब्बी है। कोई आगे कोई पीछे ये सब अल्लाह की मर्जी है। फलक ज़ेरो ज़बर होगा, सितारे टूट जाएंगे। पसीने चांद सूरज के भी एक दिन छूट जाएंगे। ज़मीं फट जाएगी, बाकी न कोई गुलसिता होगा। ज़माने में किसी भी शय का ना नामो निशां होगा। ये कड़वा सच है ऐ लोगों जिसे हम मौत कहते हैं। बड़े ही बेखबर हम होके इस दुनिया में रहते हैं। हमें रखना है उसको याद जिस दिन हमको जाना है। ये दुनिया आरज़ी है, आखिरत अपना ठिकाना है। किसी को भी न छोड़ा मौत ने, वो सबको आई है। खुदा ने अंबिया को मौत की सूरत दिखाई है। ये है हर एक की खातिर सभी को मौत आएगी। चले जाएंगे सब जग से, कोई शय रह न पाएगी। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। संभालो दिल में ये एक किस्सा गम लेके बैठा हूँ। जनाबे फातिमा की मौत के हालात लिखता हूँ। वफाते मुस्तफा को 6 महीने जब हुए पूरे, तो दिन भी फातिमा की जिंदगी के हो गए पूरे। बताया था नबी ने मेरी बेटी रह न पाओगी। मेरे बस 6 महीने बाद इस दुनिया से जाओगी। नबी की साहबजादी फातिमा एक रोज सोई थी। भुलाई थी ये दुनिया, दूसरी दुनिया में खोई थी। मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए फातिमा के घर। कोई शय ढूंढते थे जाने रहमत पारसा के घर। कहा ज़हरा ने तुम क्या ढूंढते हो ऐ मेरे बाबा। तड़पती हूँ तुम्हारे गम में देखो ऐ मेरे बाबा। ये फरमाया नबी ने ऐ मेरी लखते जिगर सुन लो। तुम्ही को ढूंढता हूँ ऐ मेरी नूरे नजर सुन लो। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ।
हुई जब ख्वाब से बेदार तो चेहरा दमकता था, मुलाकाते नबी का सामने मंजर चमकता था। मगर औलाद की जब याद आई तो उबल आए, हुआ एहसास काफी आंख से आंसू निकल आए। उठी और थोड़ा आटा लेके उसको गूंदने बैठी, दरो दीवार अपने घर के सारे देखने बैठी। गरम करती है पानी, कपड़े धोने का इरादा है, किसी बर्तन में पानी आपने चूल्हे पे रखा है। इसी असना में घर हजरत अली शेरे खुदा आए, मिला आलम निराला घर का जब के मुर्तजा आए। नजर दौड़ाई जब चारों तरफ हैरान थे हजरत, थी बेमौसम की ये बरसात यूं अनजान थे हजरत। नबी की लाडली रोती है और आटा है हाथों में, बनाती हैं वो उसकी रोटियां डूबी ख्यालों में। उधर पकता है पानी, सामने कपड़े भी रखे हैं, उधर पकता है पानी, सामने कपड़े भी रखे हैं। उधर पकता है पानी, सामने कपड़े भी रखे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा, हालात कैसे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा, हालात कैसे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा, हालात कैसे हैं। अली ने फातिमा जहरा से रोने का सबब पूछा, जो कुछ देखा था घर में माजरा वो सब का सब पूछा। सिसक कर अर्ज की जहरा ने यूं आंसू बहाती हूँ, जुदा होती हूँ मैं तुम सबसे, रब के पास जाती हूँ। मेरे बाबा मुझे लेने की खातिर रात आए थे, मुझे अल्लाह ने ये ख्वाब में मंजर दिखाए थे। खुदा बेहतर करेगा ऐ अली, वो सब पे कादिर है। मेरे सरताज ये लगता है मेरा वक्त आखिर है। बनाती हूँ मैं रोटी अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उन्हें नहलाऊंगी और कपड़े मैं धोकर पहनाऊंगी। मैं जाती हूँ ये मेरे बाप रोटी किससे मांगेंगे, इन्हें पहनाएगा फिर कौन कपड़े दुख उठाएंगे। बनाकर दूल्हा बस एक बार इनको देख लेने दो, बिठाकर गोद में फिर लोरियां बच्चों को देने दो। हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना, हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना। हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना। मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना, मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना। मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना। मेरे आका ना मेरे बहादुरों ना इतना कहना है, तुम्हें देखेंगे तो रोएंगे बच्चे ये अंदेशा है। ये रोएंगे तो मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी, फिरेंगे दर बदर ये फातिमा
तड़पेगी। जो करना चाहो शादी दूसरी तुमको इजाजत है। मेरे बच्चों का रखना ध्यान आका मेरी हसरत है। उठाना रात में मेरा जनाजा मैं ये चाहती हूँ। मेरी मैयत को ना महरम न देखे इतना कहती हूँ। बुलाया दोनों शहजादों को सर मुंह चूम कर रोई। पहनाए कपड़े और जुल्फें संवारी आंख भर रोई। लगाया अपने सीने से किया फिर प्यार रो रो कर। बयाने दिल लबों पर था किया इजहार रो रो कर। हुसैन इब्ने अली से ये कहा बेटा वफा करना। हसन तुमसे बड़े हैं तुम अदब इनका सदा रखना। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हसन मुझको जहर का वो प्याला याद आता है। जिगर तेरा जो काटेगा मेरा दिल हौल खाता है। हुसैन ए लाल दश्ते करबला मेरी नजर में है। तुम्हारे जिस्म पे तीरों की बारिश भी नजर में है। अली अकबर के लाशे पर है घोड़े देखती हूँ मैं। तड़पता तीर की शिद्दत से है असगर दुखी हूँ मैं। बंधे आबिद हैं और ज़ैनब के मेरे खेमे जलते हैं। है नंगे सर सभी सैदानियाँ अरमा मचलते हैं। ऐ मेरे लाल सब्रो शुक्र से ये इम्तहान देना। मेरे बेटे खुदा के नाम पे खुश होके जा देना। लगाया फिर गले ज़ैनब को बोली ऐ मेरी बेटी तू पहरा देना लाशों का सभी की लाडली बेटी। बचाना आबरू तू दे के बच्चे दीन अहमद की। खुशी से देना कुर्बानी वहाँ औनो मोहम्मद की। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। खताएं बख्श दे मेरी खुदा बेचैन होती थी। खताएं बख्श दे मेरी खुदा बेचैन होती थी। खताएं बख्श दे मेरी खुदा बेचैन होती थी। तेरे महबूब की बेटी हूँ मैं या रब करम करना। न आए फर्क पर्दे में मेरे मुझ पे रहम करना। खुदाया मैंने जब से होश को अपने संभाला है। अली के माँ सिवा मैंने किसी को भी न देखा है। तू इज़राइल को भेजेगा मेरी रूह लेने को। न होगा एतराज इस पर मुझे ये जाह देने को। मगर पर्दे में तो मेरे इलाही फर्क आएगा।
ये ऐसा होगा मुझ पर जो फरिश्ते से बचाएगा। तू खुद ही रूह कर ले कब्ज़ मेरी ये तमन्ना है। सभी की इल्तिजा सुनता है तू हर एक का मौला है। ये कर ली इल्तिजा मकबूल उनकी रब ताला ने, जो मांगा था खुदा से पा लिया फौरन ही ज़हरा ने। न आए हजरत इज़राइल जिस दम वो घड़ी आई, खुदा ताला ने खुद ही रूह उनकी कब्ज़ फरमाई। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का शान तो देखो, ये पर्दा था जनाबे फातिमा का शान तो देखो, ये पर्दा था जनाबे फातिमा का शान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो, शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो, शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। हुई रहलत गई दारुल बका इस दार फानी से। अली का तर हुआ चेहरा तभी अश्कों के पानी से। इधर शहजादों की हालत थी खस्ता खूब रोते थे। जमीनों आसमां भी देख के गमगीन होते थे। लिपट कर माँ से कहते थे हमें ना छोड़ कर जाओ, हमें नहलाएगा माँ कौन रुख ना मोड़ कर जाओ। वो थी आहो बका ज़ैनब की जिसने दिल हिलाए थे। मदीने के दरो दीवार भी सख्ते में आए थे। अली शेरे खुदा ने अपने बच्चों को तसल्ली दी। लगाया अपने सीने से उन्हें रो रो के थपकी दी। मुक़द्दस शाहज़ादी सैयदे अबरार की बेटी, जहां से जा चुकी थी अहमद मुख्तार की बेटी। वसीयत के मुताबिक हजरत अस्मा ने नहलाया, किया तैयार गहवारा कफन हजरत को पहनाया। उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से, उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से, उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से। कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से, कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से, कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से। गए जन्नत बकीले कर सुपुर्दे खाक फरमाया। करार उस वक्त शहजादों को जर्रा भर नहीं आया। पछाड़े खा रहे थे प्यारी माँ की याद आती थी। वो सब था याद जब माँ प्यार से खाना खिलाती थी। किए थे फाके खुद और शाहजादों को खिलाया था। न गम आने दिया नजदीक सीने से लगाया था। उतारा कब्रों में जब आपके जिस्म मुनव्वर को। लाहद भी नाज करती थी जो देखा जस्ते अतहर को। सभी को छोड़ कर रोता हुआ वो पारसा ज़हरा। खुदा से जा मिली थी आज बेशक फातिमा ज़हरा। जो पर्दा फातिमा का था वो ही
शरीयत है। मेरी बहनों तुम्हारे वास्ते देखो हिदायत है। चलोगी राह पर उनकी तो बख्शेगा खुदा तुमको। खुदाए पाक देगा मर्तबे रोजे जजा तुमको। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से एक और हसीन वाक़या सामीन हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश है सारस म्यूजिक की। तो लीजिए जनाब, सारस म्यूजिक की ये पेशकश जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाकया है गौसे आजम और शहंशाह जिन्नात का। देखिए, एक जो मुरीद गौसे पाक का होता है, उसकी बेटी बड़ी हसीन और जमील थी। जब उसकी उस बेटी को जिन्नात उठा कर ले गए तो गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर ने अपने उस मुरीद से क्या कहा और फिर किस तरह से उसकी वो बेटी दोबारा से उसको मिली, ये वाकया आप सुनने जा रहे हैं। इसमें एक नसीहत भी है हमारी माँ और बहनों के लिए। तो लीजिए, वाकया गौसे आजम और शहंशाह जिन्नात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। एक दिन की बात है, बैठे हुए पीराने पीर सुनते थे फरियाद सबकी गौर से पीराने पीर। आपके दरबार में हुजूम था मखलूक का, आप पूरा कर रहे थे मुद्दा मखलूक का। जिसने जो चाहा उसे फौरन खुदा ने दे दिया, सदक़े गौसुल वरा उसकी बुरिया ने दे दिया।
नाम था हर एक के लब पर शहे जीलान का, मर्तबा क्या हो बयां बगदाद के सुल्तान का। आओ उनकी एक करामत को बयां करता हूँ मैं, अपनी इस तहरीर से नजरे जहां करता हूँ मैं। एक मुरीद आया वहाँ, चेहरे का रंग तब्दील था, थी उदासी दिल का भी टूटा हुआ कंदील था। हाँफता था दिल में वो फरियाद लाया था कोई, हादसा उस शख्स पे गमनाक गुजरा था कोई। पढ़ लिया उस शख्स के चेहरे को गौसे पाक ने, प्यार से पूछा तभी आले शहे लौलाक ने, क्यों परेशान हो बताओ किस लिए आए हो तुम, क्यों परेशान हो बताओ किस लिए आए हो तुम, क्यों परेशान हो बताओ किस लिए आए हो तुम। पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम। अर्ज की उसने यहाँ कुछ भी न कह पाऊंगा मैं, आपको तन्हाई में सब बात बतलाऊंगा मैं। उसको लेकर आप अपने उजरे के अंदर गए थे, वहाँ जो लोग उठ के अपने अपने घर गए। था मुरीद हजरत का वो कहने लगा, ऐ मेरे पीर दिल के आईने पे पत्थर लगा है मेरे पीर। लावलग था आपकी नजरे करम जब हो गई, एक बेटी दी खुदा ने वो जवां अब हो गई। है दुआओं का असर ये आपकी खुशहाल हूँ, आज मैं औलाद की दौलत से माला माल हूँ। परवरिश की शौक से उसको पढ़ाया प्यार से, खुद न खाया अपनी बेटी को खिलाया प्यार से। उसकी 18 बरस की उम्र है, आली मकाम खूबसूरत नाज़नी है मेरी बेटी जी मकाम। गुस्ल करके वो सुखाने बाल जब छत पर गई, हो गई गायब वहाँ से पहले भी अक्सर गई। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया, आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया, आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया, छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया, छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। हूँ मैं रंजीदा मेरी इमदाद फरमाओ हुजूर, है कहाँ बेटी मेरी इतना तो बतलाओ हुजूर। जान से प्यारी है वो एहसान होगा आपका, इस भरी दुनिया में है बस एक सहारा आपका। मेरे उजड़े गुलसिता की हर कली खिल जाएगी,
गरचे मेरी बेटी है मुर्शिद मुझे मिल जाएगी। इतना कहकर गिर पड़ा कदमों में अपने पीर के, रोते रोते चूमता था पाँव दस्तगीर के। डूबती कश्ती को उसकी यूं किनारा दे दिया, गौसे आजम ने उसे ऐसे सहारा दे दिया। आंखें बंद की और सभी अर्ज़ो समा को देख कर, खित्ते दोनों जहां के हर मकां को देख कर, उसको बतलाया तेरी बेटी है और आएगी वो, है वो मुल्के चीन में जा तुझको मिल जाएगी वो। कौन उसको ले गया है चीन ए मुर्शिद मेरे, हम गरीबों पर ये किसका जुल्म है मुर्शिद मेरे। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने, ले गया है दिल उसे बतलाया गौसे पाक ने, ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने, राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने, राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। फिर कहा लेकर मुसल्ला चीन के जंगल में जा, बैठ जाना उस मुसल्ले पर घड़ी अव्वल में जा। नाम लेकर तू हमारा एक बना लेना हिसार, होगा तू महफूज उसमें तोड़ना देना हिसार। सामने तेरे गिरोह आएंगे फिर जिन्नात के, वो डराएंगे तुझे ये तौर हैं उस जात के। तू न डरना दायरे में रहना अपने बेखतर, दायरे में वो न आएंगे नहीं उनसे खतर। इतनी प्यारी थी उसे बेटी के कुछ देखा नहीं, कैसे होगा सामना जिन्नात का सोचा नहीं। जान देकर भी बचे बेटी मुझे मंजूर है, बाप की उल्फत का दुनिया में यही दस्तूर है। हाथ में लेकर मुसल्ला कर दिया जारी सफर, चीन में दाखिल हुआ वो करके एक लंबा सफर। था इलाका चीन का वो उसका एक जंगल था ये, मेरी बेटी मुझको मिल जाए बड़ा बेकल था ये। एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से। हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से। गौसे आजम का तसव्वुर था वहाँ बैठा रहा, आना जाना रात भर जिन्नात का होता रहा। इसको धमकाया बहुत जिन्नात ने डरता न था, लब पे था जिक्रे इलाही सर को खम करता न था। वो
बोले फिर जिन्नात किसने तुझको भेजा है यहाँ, ये बता तू क्या इरादा दिल में लाया है यहाँ। बोला ये मुझको यहाँ भेजा है मेरे पीर ने, ताजदारे औलिया सरकार दस्तगीर ने। नाम सुनकर गौस का जिन्नात सारे डर गए, ऐसा लगता था कि निकली रूह सारे मर गए। फिर शहंशाह आ गया जिन्नात का वक्ते सहर, आके वो उस शख्स से कहने लगा वक्ते सहर, आरज़ू क्या है बता ऐ गौसे आज़म के मुरीद, हम अदब करते हैं उसका जो भी है उनका मुरीद। ये कहा उसने मेरी बेटी तुम्हारे पास है, दीजिए बेटी मेरी मुझको ये दिल की आस है। हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने। ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने। सारा दिन ढूंढा मगर लड़की न उनको मिल सकी, क्या कहेंगे बादशाह दिल की कली न खिल सकी। पास में अपने नहीं लड़की ये आकर कह दिया, सुन के ये सुल्तान ने फिर सर उठा कर कह दिया, इसकी बेटी है तुम्हारे पास ये आया है यूं। गौसे आज़म ने तभी इस शख्स को भेजा है यूं, जाओ लाओ ढूंढ के वरना न बख्शे जाओगे, ऐसी दूंगा मैं सजा बेमौत मारे जाओगे। चीन का फिर जाके देखा हर मकान ऐसा हुआ, उनको लड़की मिल गई बोले चलो अच्छा हुआ। लाए लड़की और उस जिन को तभी हाजिर किया, इसको जो लाया था जिन ये तंज उस पे फिर किया। क्या खबर तुझको न थी सुल्तान बोला डांट कर, है गुलामे गौस ये उसने बताया डांट कर। तू सजा का मुस्तहिक है किस लिए लाया है तू, लेके अपनी शक्ल मेरे सामने आया है तू। रोके वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था, रोके वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था, रोके वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था, है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था, है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। नंगे सर ये छत पे थी मुझको पसंद आई हुजूर, ले लिया आगोश में ये बहुत घबराई हुजूर। है गुलामे गौस ये मालूम था आया हूँ बस, हो
सबक हासिल इसे मैं इसलिए लाया हूँ बस। क्या गुलामे गौस नंगे सर हो अच्छी बात है, शान वाले हैं मुरीदुन के निराली बात है। कोई बेअदबी न की ये मासियत से पाक है, माफ फरमाए मुझे ये ज़ौजियत से पाक है। फिर भी गलती है अगर मेरी तो ये दस्तूर है, जो सजा दोगे मुझे ऐ शाह वो मंजूर है। गौसे आजम की सलामी को गया था मैं जनाब, वापसी में मिल गई लड़की तो लाया मैं जनाब। बात सच है जिनकी ये इज्जत न खोना चाहिए, बेटियां मोमिन की नंगे सर न होना चाहिए। मेरी बहनों नंगे सर ना रहना तुम दुख पाओगी, साये जिन्नात होगा तुम पे तो पछताओगी। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही, पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। जिस्म रखो ढांक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही। मुआफ फरमाया उसे सुल्तान ने बतला दिया, ऐसी गलती फिर न करना ये उसे समझा दिया। फिर कहा इस शख्स से बेटी को ले जा शौक से, गौसे आजम से सलामे जिन तू कहना शौक से। आ गया लड़की को लेकर आपके दरबार में, जो सुनी थी उसने वो हर बात की इजहार में। पीर का करके अदा वो शुक्र ये उठ कर गया, उसकी बेटी मिल गई खुश था वो अपने घर गया। आए फिर जिन्नात मुआफी सबने मांगी आपसे, हो खताएं दरगुजर और खैर चाही आपसे। बख्श दी उनकी खता सरकार गौसे पाक ने, रहमतों की उन पे की बौछार गौसे पाक ने। ऐसी कुव्वत की अता रब ने शहे जीलान को, फजले रब से कुदरतें हासिल है उनकी शान को। उम्बे इज़्निल्लाह अगर कह दें तो मुर्दे जी उठें, सोए हैं बरसों से जो वो ऐसे ऐसे जी उठें। याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया, याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया। याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया, दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात,
हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आपके सामने एक हसीन वाकया लेकर हाजिर खिदमत हैं, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर आली जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है, मैंने पहले ही कहा कि आपके भाई तस्नीम आरिफ की है। ये खूबसूरत पेशकश इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की है। मुआविन हैं चौधरी मुस्तकीम साहब। तो लीजिए, ये हमारे दीन इस्लाम के जो दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर फारूक आज़म, उनके दौरे खिलाफत के कुछ मशहूर वाक़यात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है जब ये आप वाक़यात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मज़ीद और उनके दौरे खिलाफत के वाक़यात के बारे में पता चलेगा। तो आइए जनाब, मैं यहाँ से ये वाक़या शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बगौर होकर समाअत फरमाएंगे, मुझे कमेंट भी कर बताएंगे कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। मिली है तक़वियत इस्लाम को उनकी शुजात से। मुनव्वर दिल हुए हैं शम्मे नूरे हिदायत से। नबी की सुन्नतों पे यूं अमल करके दिखाया है। अमीरों को गरीबों को कलेजे से लगाया है। कभी खल्क़े खुदा को जब कोई तकलीफ होती थी, मदद करते थे हजरत, चैन से हर रूह सोती थी। रहा करते थे बकरी शेर दरिया के नजारों पर। पिया करते थे पानी एक जगह उसके किनारों पर। कोई जालिम कभी ना जुल्म के जौहर दिखाता था ऐसा दबदबा हजरत उमर का सर झुकाता था। अदल होता था सबके साथ, शर की जान जाती थी। हकीकत साये इशरत में आकर मुस्कुराती थी। मिला करता था हक वालों को हक उनकी अदालत से। जरा भी वास्ता रखते न थे हजरत सियासत से। खलीफाए से दुखियों की हिमायत आप करते थे। अताए की बुराई से हिफाजत आप करते थे। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। थे 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील के मालिक। 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील के मालिक। 22 लाख
मशहूर है दुनिया में वो रोबो जलाल उनका, मगर हमराह इसके ये भी था जाहिर कमाल उनका। ये सब था हर किसी के वास्ते दौरे जिहालत में, पढ़ा कलमा तो नरमी आ गई उनकी तबीयत में। दुआओं में नबी ने आपको अल्लाह से मांगा था, उमर आए तो जालिम जाबिरों ने सर झुकाया था। नबी की है दुआओं का सिला हजरत उमर फारूक, गया साया वहां से कुफर का पहुंचे जिधर फारूक। मैं चंद ये वाकयात जिंदगी उनके सुनाता हूँ, झलक शाने उमर फारूक की तुमको दिखाता हूँ। थी एक दिन साथ तो अम्मी आयशा सुल्तान वाला के, कहीं से आ रही थी साथ में वो प्यारे आका के। ये देखा राह में मजमा लगा है खूब इंसान है, अचंभे की है कोई चीज ये उस पर मेहरबान है। वहां एक काली औरत खेल लोगों को दिखाती थी, ये थी हबशी ताज्जुब खेज बातें भी बताती थी। थे उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे, उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे। थे उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे। तमाशा देखते थे कह कहे भी सब लगाते थे, तमाशा देखते थे कह कहे भी सब लगाते थे। तमाशा देखते थे कह कहे भी सब लगाते थे। कहा ये आयशा ने या रसूल अल्लाह इनायत हो, तमाशा देख लूं मैं भी अगर इसकी इजाजत हो। इजाजत दी नबी ने साथ में लेकर गए आका, तमाशा गाह में आकर खड़े फौरन हुए आका। जनाबे आयशा सरकार के कांधे पे सर रखकर तमाशा देखती थी एक तरफ खौफो खतर रखकर। तभी एक शोर उठा भागो भागो भागते थे सब, मची भगदड़ सभी लोगों में थर थर कांपते थे सब। वो औरत भी गई सामान सारा छोड़कर अपना, न देखा उसने कुछ पीछे को चेहरा मोड़ कर अपना। उमर आते थे उनको देखकर मैदान खाली था, लरज जाते थे सब क्या आपका रोबे जलाली था। ये बोली आयशा भागो तो बोले सरवरे आलम, मैं आका हूँ उमर खातिम है उनसे सरवरे आलम। उमर आए कहा मैंने नहीं इनको भगाया है, मैं खुशकिस्मत हूँ मुझ पर आपकी रहमत का साया है। खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ, खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ। खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ।
दोस्त से जब एक दिन उमर बाजार जाते थे, सलामी दे रहे थे लोग, सर अपना झुकाते थे। शराबी आ रहा था सामने से, साथ बोतल थी, नशे में चूर था वो शख्स, उसकी रूह बेकल थी। उमर को देख कर फौरन सलाम उसने किया झुककर, छुपाया अपनी बोतल को बगल में ले लिया झुककर। ये पूछा आपने बोतल में क्या है, तो कहा उसने है इसमें दूध हजरत, ये बहाना कर दिया उसने। गया कुछ दूर जाकर एक जगह देखा तो हैरान था, शराब उसमें नहीं थी, दूध था बेहद परेशान था। हुआ वापस कहा हजरत से मैंने झूठ बोला है, शराब इसमें थी अब है दूध, ये कैसा तमाशा है। उसी दम हातिफ़े गैबी की आई एक सदा प्यारे, उमर तेरे लिए ही दूध ये हमने किया प्यारे। ये इंसान तुमसे डरता है, तुम्हारी बात अच्छी है, तो गुस्से की तुम्हारे हमने भी बस लाज रखी है। था ये रुतबा उमर का, आप आका के खलीफा थे। था ये रुतबा उमर का, आप आका के खलीफा थे। करामत के धनी थे, वाकई फख्रे सहाबा थे। वो सारे हुक्मरानों से अलग थे और अनोखे थे, खबरगिरी किया करते थे, लोगों की निराले थे। अगरचे बादशाह हो तो उमर फारूक जैसे हों, रियाया के यकीनन फिर सभी हालात अच्छे हों। मेहरबानी किया करते थे वो अपनी रियाया पर, नवाजिश थी बहुत फारूक की उनकी रियाया पर। गए थे गश्त को एक रोज, टूटी झोपड़ी देखी, वहां पर एक ज़ईफा थी जो उसकी बेबसी देखी। कहा खादिम से पूछो बात क्या है, क्यों ये नाला है, मुझे लगता है चेहरा देख के अम्मा परेशान है। गया खादिम खबरगिरी को तो उसने कहा जाओ, बताऊं क्यों तुम्हें किस्सा मैं अपनी जीस्त का जाओ। उमर फिर ले गए तशरीफ, जाकर प्यार से पूछा, मुझे बतलाओ अम्मा क्या कोई तकलीफ है पूछा। उमर फारूक के रुख पर थी चिलमन, बात करते थे, न पहचाना ज़ईफा ने, खुदा से आप डरते थे। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है।
औरत ने तुमको क्यों शिकायत है, वजह क्या है? तो वो बोली खबर रखता नहीं है और खलीफा है। वो मसनद पर खिलाफत की है, भूखी कौम सोती है उसके काम ऐसे सोच के तकलीफ होती है। कहो उससे अभी जाकर खिलाफत छोड़ दे अपनी, खबर जब रख नहीं सकता हुकूमत छोड़ दे अपनी। मैं जब जाऊंगी अपनी कब्र में इस फानी दुनिया से, शिकायत मैं करूंगी उसकी जाकर प्यारे आका से। मेरे घर में नहीं दाना, कई दिन से मैं भूखी हूँ। मैं शब को पानी पीकर झोपड़ी में रोज सोती हूँ। है मुझ पे कर्ज भी दीनार 25 का तमन्ना है, अदा कर दूं उसे मरने से पहले ये इरादा है। उमर फारूक बोले ठहरिए मैं घर को जाता हूँ, तुम्हारे पास अम्मा लौट के मैं जल्द आता हूँ। गए घर पर लिया अनाज पैसे हाथ में लेकर, उमर फारूक फौरन आ गए सब साथ में लेकर। कहा अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो। अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो। कहा अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। पका कर आपने खाना खिलाया अपने हाथों से, ज़ईफ़ा हो गई खुश उनकी प्यारी प्यारी बातों से। कहा फिर आजिज़ी से बख्श दो अम्मा उमर को तुम, बताना कुछ नहीं बस कब्र में शाहे दहर को तुम। उमर कमजोर है अम्मा कभी ये सह न पाएगा, खता लेकर नबी के सामने किस मुंह से जाएगा। उसे तुम माफ कर दो डर है उसको रोज़े महशर का, नहीं कर सकता अम्मा सामना प्यारे पैगंबर का। ज़ईफ़ा ने कहा तेरे लिए मैं माफ करती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए इंसाफ करती हूँ। उमर बोले मुझे लिख कर दो कागज पर सभी बातें, करोगी बेरुखी वाली ना अम्मा फिर कभी बातें। कहा बुढ़िया ने तू लिख ले उसे पुख्ता बना दूंगी, मैं उस पे दस्तखत कर दूंगी सब झगड़ा मिटा दूंगी। मंगाया आपने कागज किया तहरीर बातों को, बदल कर भेस अक्सर घूमते थे आप रातों को। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे, बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ बुलाए थे। बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ बुलाए थे। बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ बुलाए थे।
अली बोले उमर तुम हो यहाँ मैं ढूंढने आया, मुझे थी फिक्र न जाने कहाँ है देखने आया। उमर का नाम सुनते ही सहम कर रह गई बुढ़िया, कहा तुम ही खलीफा हो, बड़ी नातिम हुई बुढ़िया। नकाबे रुख उठाकर अर्ज की मैं ही खलीफा हूँ, करो तुम दस्तखत कागज पे अम्मा अब ये चाहता हूँ। किए फिर दस्तखत उसने अली को दे दिया रुक्का। उमर फारूक बोले जब अली ने ले लिया रुक्का, अली तुम पास इसको रख लो ये मेरी वसीयत है, कफन में इसको रख देना मेरे तुमको हिदायत है। मेरे सरकार जब पूछेंगे क्या क्या करके आया है, तो कह दूंगा गुलाम हजरत का ऐसा करके आया है। दिखा दूंगा मैं ये रुक्का, ज़ईफ़ा मुझसे राजी थी। सुभान अल्लाह क्या तक़वा था, कैसी इनकी सारी थी। करें हम आजिज़ी पैदा खुदा इनाम बख्शेगा, तरीक़े पर चले उनके तो वो इकराम बख्शेगा। हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में, हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में। हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में। महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में, महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में। महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में। महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर के कलम का एक और शाहकार वाक़या जिसको हम उन्वान दे रहे हैं एक वली की शैतान से मुलाकात। लीजिए ये बड़ा दिलचस्प वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा, किस तरह से एक वली की शैतान से मुलाकात हुई और उस शैतान ने एक वली को किस तरह से गुनाह पर उकसाया, और जब ये गुनाह उनसे सरजद हो गए तो फिर इसका अंजाम क्या हुआ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या एक वली की शैतान से मुलाकात जिसको लिखा है क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश सारस म्यूजिक की है। तो सामीन मुलाहिज़ा कीजिएगा एक और अच्छा सा वाक़या जिसको आप पूरा सुने, ये मेरी गुजारिश है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुलाहिज़ा कीजिए एक वली की शैतान से मुलाकात। कौम इस्राइल का है दोस्तों किस्सा सुनो, कौम इस्राइल का है दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इस्राइल का है दोस्तों किस्सा सुनो, बरसी का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। कौम इस्राइल का है दोस्तों किस्सा सुनो, कौम इस्राइल का है दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इस्राइल का है दोस्तों किस्सा सुनो, बरसी का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी का इसमें है अनवार से चर्चा
एक शख्स था उस दौर में आबिद था वो, खूब करता था इबादत, पारसा जाहिद था वो। हुस्न देता है खुदा जब आ ही जाती है अदा, नाज हो जाता है अपने आप पर बेइंतहा। रात दिन रब की इबादत खूब वो करता रहा, साल 220 गुजरे हाल ये उसका हुआ। फजल से अपने खुदा ने ये करामत दी उसे, वो हवा में उड़ सके कुछ ऐसी ताकत दी उसे। जब भी दिल चाहता फिजाओं में उड़ा करता था वो, उस जमाने की किसी शय से नहीं डरता था वो। उसके जो शागिर्द थे वो भी सभी थे बाकमाल, कुछ अलग उस्ताद से बिल्कुल न था उनका कमाल। सब हवाओं में उड़ा करते थे बेहद शान से, ये करामत पाई थी उन सब ने उस रहमान से। देख कर इस हाल में उनको सभी हैरान थे, इस बुजुर्गी इस अनोखी बात पे कुर्बान थे। फख्र करते थे फरिश्ते बरसिसे को देख कर, फख्र करते थे फरिश्ते बरसिसे को देख कर। फख्र करते थे फरिश्ते बरसिसे को देख कर, इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर, इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। अर्ज करते थे फरिश्ते ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे इस बंदे पे होता है ताज्जुब बार बार। लूटता है साल 200 से इबादत की बहार, तूने बख्शा है इसे दुनिया में एजाज़ो वक़ार। वो इबादत की है इसने हश्र में जब आएगा, बाग़े जन्नत की बहारें ये बिला शक पाएगा। अपनी मर्जी से चहल कदमी करेगा खुल्द में, जिस तरफ दिल चाहेगा उस जा फिरेगा खुल्द में। आबे जन्नत को पिएगा खाएगा मेवे समर, कुछ नहीं इनके मुकाबिल वो जमाने के समर। कसरे जन्नत पाएगा शादी भी होगी हूर से, कल्ब पाएगा ज़िया खुल्दे बरी के नूर से। जन्नती हर चीज से आरास्ता हो जाएगा, खुल्द की रानाइयों में ये बशर खो जाएगा। हर घड़ी इसका झुका है सर इलाहुल आलमी, नाज है ऐसी इबादत पर इलाहुल आलमी। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये, रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये।
बस इबादत की बुलंदी पर तुम्हारी है नजर, बेखबर हो उससे जो है राज पिन्हा पुरखतर। जो हो फरमाने खुदा हरगिज़ वो टल सकता नहीं, कोशिशें इंसान हो लाखों बदल सकता नहीं। जर्रा भर लग़ज़िश न लेगा रब का जो फरमान है, नाज फिर आमाल पर क्यों हजरते इंसान है। अब सुनो उस बरसी से का हाल आगे क्या हुआ, राह हक से अब तलक काफी गुजर उसका हुआ। एक दिन बैठा था घर वो आह में फरियाद थी, हिल रहे थे लब ज़बां भी जिक्र से आबाद थी। उसके दरवाजे पे दस्तक दी कोई इंसान था, टाट का कुर्ता था उसके जिस्म पर पाशान था। रब ने उसको दी है ताकत सब करा सकता है वो, हर जगह शक्लें बदल कर पास आ सकता है वो। आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ, आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ। आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ। कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ, कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ, कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ। बरसी से ने खोला दरवाजा, कहा तुम कौन हो, किससे मिलने आए हो, तुम मुद्दा अपना कहो। बोला वो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, इतना करो मुझको अपने साथ रहने की इजाजत आप दो। बरसी से ने कह दिया जाओ मुझे फुर्सत नहीं, आपकी मेहमान नवाजी में मुझे रग़बत नहीं। फिर ये बोला खानकाह में आपकी ठहरूंगा मैं, तुम इबादत किस तरह करते हो ये देखूंगा मैं भी कर लूंगा इबादत साथ में रह कर हुजूर, ताकि रब की रहमतों का अब्र हो मुझ पर हुजूर। जिक्र जब आया इबादत का ये राजी हो गया, खानकाह में उसको ठहरा या वो जानी हो गया। आया जब वक्त इबादत बांध ली उसने नियत, ऐसी बांधी 3 दिन तक वो रहा बांधे नियत। हो गए इस हाल में उसको खड़े अब 3 दिन, देख कर सबको ताज्जुब था हुए जब 3 दिन। बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये, बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये। बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये, इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये। खाना खाने जाता हूँ ये है मेरी खता। हो गया फारिग वो जब तो बरसी से ने ये कहा, मैं इबादत कर सकूं ऐसी बताओ रास्ता।
को भी ऐसा इबादत में नजर आए मजा। दिल लगे और शौक से सजदे करूं अल्लाह को, हश्र के मैदान में बेहतर मिलूं अल्लाह को। वो ये बोला क्या गुनाह कोई किया है उम्र में, क्या गुनाह करने का मौका भी मिला है उम्र में। बरसी से कहने लगा कोई गुनाह मेरा नहीं, काम ये शैतान का है शगल ये अपना नहीं। बोला वो इंसान बस यूं ही नहीं लगता है दिल, खौफ से रब की इबादत में नहीं झुकता है दिल। कर गुनाह कर लोगे उसका खौफ तुमको खाएगा, शौक से सजदे करोगे लुत्फ तुमको आएगा। ये कहा बरसी ने मैं तो जानता तक भी नहीं, है गुनाह क्या चीज मुझको कुछ खबर इसकी नहीं। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम, मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम, फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। एक छोटा सा गुनाह तुमको बताता हूँ सुनो, रास्ता मैं उसको करने का दिखाता हूँ सुनो। तुम जिना कर लो यही काफी है रोने के लिए, कोई औरत देख लो तुम पास सोने के लिए। डर गया बरसी कहा हरगिज़ न कर पाऊंगा मैं, है गुनाह आज़म ये इसके पास ना जाऊंगा मैं। कर लिया मैंने गुनाह ये तो न बख्शा जाऊंगा, हश्र में नारे जहन्नम की सजाएं पाऊंगा। ये कहा उस शख्स ने ये आपसे होगा गुनाह, कत्ल कर दो तुम किसी का है ये एक छोटा गुनाह। कत्ल मैं करता नहीं ये भी बड़ा दुश्वार है, लानते रब कातिलों पर है खुदा की मार है। फिर कहा उसने के पी लो आप थोड़ी सी शराब, ये गुनाह है सबसे छोटा दुख नहीं देती शराब। आ गया इसकी समझ में ये जरा सी बात है, थोड़ी पी लूंगा कहाँ मिलती है ये क्या जात है। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब, बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब, जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। चल दिया जंगल की जानिब, कुदसियों में शोर था। आज बरसी से निहायत फजले हक से दूर था। जिस घड़ी पहुंचा वहां पर एक औरत में लगा, करके बैठी थी जमीन पर ज़ेब ज़ीनत में लगा।
आंखों से जरा सी पी चढ़ा इसको नशा, फिर जबरदस्ती किया औरत से बरसी ने जिना। आया उस औरत का शौहर, कत्ल उसको भी किया। अर्श पर कुदसी ये बोले, या इलाही क्या हुआ। था नशे में इस कदर के डोलता फिरता था वो, ठोकरें खा खा के उठता और फिर गिरता था वो। जो गुनाह गिनवाए थे उस शख्स ने सारे किए, कर लिया कत्लो ज़िना और पी शराब ऐसे किए। फिर वही इंसान पहुंचा शाह के दरबार में, ये कहा कि देख लो बरसी को है किस दार में। बादशाह बोला कि बरसी सह तो हैं रब के वली, होंगे अपनी खानकाह में आप हैं अच्छे वली। अर्ज की है बादशाह जंगल में जाकर देख लो, अर्ज की है बादशाह जंगल में जाकर देख लो। अर्ज की है बादशाह जंगल में जाकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। शराब उसने किया कत्लो ज़िना भी आलिजा, वो सजा का मुस्तहिक है हर खता की आलिजा। जाके जब देखा वहाँ सबने नशे में पीर था, कत्ल भी उसने किया था और ज़िना दिलगीर था। बादशाह बोला लगाओ 80 तुम कोड़े शिता, ये सजा इस जुर्म की है इसने जो पी है शराब। और 100 कोड़े लगाओ ये ज़िना का है हिसाब। कत्ल की फांसी सजा है इसको मैं दूंगा जनाब। कर दिया ऐसा ही फांसी पर उसे लटका दिया। फिर वही इंसान आया सामने और ये कहा, मुझको पहचाना नहीं, समझा कि मैं इंसान हूँ। भेष में इंसान के मैं देख ले शैतान हूँ। क्या हुआ सब खाक में तेरी इबादत मिल गई, हो गया रुसवा ज़माने में हिकारत मिल गई। दोज़खी बनकर वो दुनिया से रवाना हो गया, जो कहा था हक़ ताला ने वो पूरा हो गया। है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से, है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से। है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से। उम्र भर बचते रहें शैतानी के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतान